कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्णा। सो अभी हम ना 2 महीने तक ना अभी ऐसे इसको स्टॉप कर देंगे श्रीमद् भागवतम को। और वी विल स्टार्ट अबाउट मतलब कृष्णा को जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 रीज़न कृष्णा का, एक तो बर्थडे आ रहा है और दूसरा गर्मी तो नहीं हो रहा, गर्मी हो रहा है ऑफ कर दूं ऑन कर दूं नहीं आई जस्ट शिफ्ट माय प्लेस क्योंकि मेरे को लाइव ना आँख में लग रहा है, आप दिखाई नहीं दे रहे। सिट हियर आराम से आ जाओ यहाँ पे। सो थैंक यू सो वी विल रीड ना मोर अबाउट लॉर्ड कृष्णा। भगवान को जानने का कोशिश करेंगे और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा, सो दैट ना जो हम लोग प्रोसेस प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, हमको समझ में आएगा कि किन के लिए करते हैं। सो और इसी के उसमें आज हम जगन्नाथ जी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग कितने लोग गए हैं जगन्नाथपुरी? गए हैं जगन्नाथपुरी? कभी हम लोग चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे। सो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है और बहुत ही मतलब ऑस्पिशियस और बहुत पायस प्लेस है। अगर उसको जोग्राफी भी देखें तो बहुत ग्रीनरी है, बहुत नेचर से बहुत हुआ है। तो जगन्नाथ जी का ये फॉर्म आखिर ऐसा कैसे? आप लोगों ने फॉर्म देखा है भगवान का कैसा? मतलब बस आपको दिखेंगे, लगता है डॉल्स हैं। डॉल जैसे डॉल का नहीं होता, टेडी बियर्स नहीं होते, उनका पैर नहीं होता ऐसे। तो भगवान को अगर एक्चुअली में भगवान का वो फॉर्म देखा जाए तो ऐसे ही है। वो लकड़ी से बना हुआ है? यस, लकड़ी से बना हुआ है। तो हम उस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। सो इट्स लाइक ना, ये फॉर्म भगवान का, इसको बोलते हैं द मोस्ट मैग्नानिमस लॉर्ड। इनसे ज़्यादा करुणा वाले भगवान मिलेंगे नहीं आपको। इतना इजी है इनको प्लीज़ करना, इतना इजी है इनको प्लीज़ करने का तरीका एक है, बहुत सिंपल। वट एवर यू कुक यू जस्ट ऑफर इट टू हिम, ही विल बी वेरी हैप्पी। वो इतना खुश होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। इनको खुश करना है, आप इनका प्रसादम पालो, खुश कर लेंगे। आज हम लोगों को मौका मिलेगा आफ्टर द क्लास, व्हेन वी विल ईट हिज प्रसादम, ही विल बी हैप्पी। इनको खुश करना बहुत है। एक कुछ नहीं बोलते कि चैंटिंग करो, ये करो, वो करो, ये सिंपल बोलते हैं मेरा प्रसाद खाओ। बस प्रसाद खाने से ही विल बिकम वेरी हैप्पी। पर हम लोग कैसे जगन्नाथ जी का ये फॉर्म का पास टाइम क्या है ना, तो वी विल डिस्कस टुडे। और फिर हम लोग रथ यात्रा को डिस्कस करेंगे कि रथ यात्रा में क्या होता है, कैसे होता है। तो कृष्णा बलराम ना दोनों भाई हैं, सब लोग जानते हैं हम लोग। और दोनों भाई ना मतलब बहुत ही मतलब बचपन में उनका समय बीता वृंदावन में, इतना अच्छा समय बीता, इतना अच्छा समय। बट जब कृष्णा 11 साल के थे उस समय वो वृंदावन से गए बाहर, और ये बोल के गए कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। बस 2 दिन बाद बोले कि आज पूरा दिन, कल शाम के बाद मैं आ जाऊँगा। ऐसे बोल के गए, लेकिन कृष्णा कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। एंड दैट सेपरेशन लीड्स टू सच, मतलब लोग इतने ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गए वृंदावन में कि कृष्णा बोल के गया, कृष्णा को क्या हो गया। एंड बस एक होप के कारण वो जिंदा थे, वो वृंदावन के लोग ये सोचते थे क्योंकि कृष्णा बोल के गया आएगा, और यदि कृष्णा आया और हमको देखा कि हम मर गए तो कृष्णा को दुख लगेगा। तो बस वो लोग किसी तरह से जिंदा थे। बताते हैं कृष्णा जिस दिन से वृंदावन छोड़े ना,
उस दिन से वृंदावन में कुकिंग ही नहीं हुआ, कुकिंग नहीं हुआ। और उसका क्या प्रूफ था, कृष्णा के एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत क्लोज फ्रेंड, उनका नाम था उद्धव। उद्धव को कृष्णा ने भेजा एक बार, बोला कि तुम जाओ और ना काउंसलिंग करके आओ ब्रजवासियों को कि क्या मुझे ज़्यादा मिस ना करें, बताओ कि मैं हमेशा उनको याद करता हूँ, मेरे बारे में उनको खबर दे के आओ। जब उद्धव आए वृंदावन ना, मथुरा और वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, जोग्राफिकली देखें तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस था। पर ब्रजवासियों को लगता था कि कृष्णा के बिना हमारा लाइफ कितना ख़राब हो गया है, और ऐसे सोचते थे, रोते थे। एक दिन क्या हुआ, कृष्णा ने बोला कि तुम जाओ और उनको ये बताओ कि मैं आऊँगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आऊँगा, लेकिन तुम जाओ और देखो उनका स्थिति क्या है। कृष्णा चाहते थे कि उद्धव जी को समझ में आए कि वृंदावन के लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं। जब उद्धव जी पहुँचे वृंदावन, उन्होंने देखा कि अरे इतना मतलब लोगों का हालत खराब है। पूछा कि नंद महाराज का घर का है, कृष्णा के पापा का घर का है, तो वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि देखो ये ना एक पानी का वो दिख रहा है तुमको ना, ये पानी चले जाए, वहीं पे सब लोग बैठ के डेली रोते हैं, और इतना रोते हैं कि ये ये नाली से निकल रहा है, ये उनका आंसू है। उसी रास्ते को फॉलो करते पहुँचे। जब पहुँचे तो होता है ना, ब्रजवासी लोग ना बहुत गांव के लोग हैं, सिंपल हार्टेड, हम लोग कभी चलेंगे बिल्कुल असली ब्रज के गांव में ना, वो लोग इतने सिंपल हैं, इतना वेलकम करना चाहते हैं लोगों का ना, इतना वेलकम करना चाहते हैं, मतलब उनके पास जो कुछ भी होगा ना वो आपको देने लगेंगे, रोटी दे देंगे, ये दे देंगे, खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ऑफर करेंगे जैसे गाँव का। इतना सिंपल होते हैं। तो उन लोगों को लगा कि ये आया है शहर से, मथुरा शहर है और वृंदावन गाँव है, तो शहर से आया है, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, ऐसा सोचने लगे। जब खिलाने का टाइम आया तो कुकिंग तो हो ही नहीं रहा है, वहाँ तो कुकिंग हुआ ही नहीं है, तो बहुत सबको क्या खिलाएं। तो बताते हैं ना, गांव में क्या होता था ना, चूल्हा जो होता था ना, उस एक ना एक घर में आग लगा रहता था हमेशा, और उसी के घर से आग शेयर होता रहता, लेकिन यहाँ तो कुकिंग हुआ ही नहीं। और क्या हुआ था, मकड़ी का जाल लग गया था सारे चूल्हे में, क्योंकि कुकिंग ही नहीं हुआ। कृष्णा जब से गए, इतना पेन, उद्धव जी को लगा कि इतना सेपरेशन। दूध ला के दिया उद्धव जी को, दूध मतलब दूध में खीर बनाने के लिए चीनी नहीं, दूध में डालने के लिए चीनी नहीं, ऐसे ही दूध मिला। उद्धव जी को समझ नहीं आता कि मतलब इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है। तो उद्धव जी समझाने लगे उनके पापा को, कृष्णा, कि आप चिंता मत कीजिए, कृष्णा हमेशा आपके साथ हैं, ऐसे परमात्मा कृष्णा आपके हृदय में बैठे हुए हैं। आप ऐसा कोई समय नहीं होता जब कृष्णा आपके साथ नहीं। बोले अरे यही तो दिक्कत है आप हमको ये मत बताओ कि कृष्णा को कैसे याद करें हम, आप हमको एक फॉर्मूला बताओ कि हम कैसे कृष्णा को भूल पाएँ। हमारे साथ उल्टा है, हमको क्या है दैट हमको बाई फोर्स कृष्णा को याद करना पड़ता है कि कृष्णा का स्टोरी। उनके साथ कंडीशनिंग क्या था, बिकॉज ऑफ द लव वो कृष्णा को भूल नहीं पाते थे, इतना प्रेम। और ये सारा का सारा एक लेडी ने ऑब्जर्व किया सब, उनका नाम था रोहिणी। रोहिणी कौन है, बलराम जी की मम्मी, कजन, मतलब ऐसे समझ। और रोहिणी मैया ने सारा का सारा चीज़ नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, एंड देन शी रियलाइज। उनको कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो चली गई कृष्णा। जब कृष्णा लोग बड़े हो गए, बच्चे लोग बड़े हो गए, तो राजा बन गए, द्वारका के राजा बन गए, बड़े शहर में रहने लगे। और बड़े शहर में जाके रहते रहते इतने बड़े हो गए कि रोहिणी मैया वहाँ जाके रहती थी, और कृष्णा ने शादी कर लिया। कितना शादी किया कृष्णा ने, 16,108 इतनी शादियाँ की, और 16,108 पैलेसेस बनवाया। बताते हैं by divine arrangement it was like that Krishna was always present with 16,180 ladies. उनकी जो क्वींस थी उनके साथ हमेशा प्रेजेंट रहते थे, बिकॉज ही इज गॉड। हम उसको पसीना, हम दो के बारे में भी सोच सकते हैं, दो लोगों को हैंडल करना। कृष्ण आप 16,108 लोग। इसका प्रमाण क्या है कि उनका जब हम फीडबैक देखते हैं ना शास्त्र में, तो दे वर ऑल हैप्पी, मोस्ट हैप्पी। माने आप इधर आए, इतनी खुश थी वो लोग, इतनी खुश थी। कृष्णा का फीडबैक जब वो लोग देते हैं, दे वर द मोस्ट ब्लेस्ड पीपल।
तो वहाँ पे ना एक दिन क्या हुआ होता है ना, मैरिज में आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का कि कभी कभी आप अपने हस्बैंड के बारे में सुनना चाहते हो अपनी सासू माँ से कि बचपन में क्या करते थे, बचपन में कितना बदमाशी किया करते थे, क्या होता था इनका बचपन में, क्या होता था, क्या खाते थे। तो एक दिन ऐसी सारी की सारी रानियाँ बैठी हुई थी और पूछने लगी रोहिणी मैया से कि आपने तो बचपन में देखा है इन लोगों के बारे में, आप बताओ आप बताओ। तो जब रोहिणी मैया ने सुना तो रोहिणी मैया ने बोली देखो मैं बता तो दूंगी लेकिन मेक श्योर कि कृष्णा और बलराम नहीं सुने, क्योंकि कृष्णा और बलराम इसको सुनेंगे उनको याद आ जाएगा। हरे कृष्ण। कृष्णा और बलराम ने अगर इस चीज़ को सुना कि कौन है, कितना प्रेम करते थे, तो एकदम से उनका दिमाग वो हो जाएगा एंड इमीडिएटली वो द्वारका छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे, क्योंकि अभी वो भूला हुआ है तो सेफ है। उसको याद अगर आ गया यू कैन कम हियर माता, अगर उनको याद आ गया कि कितना प्यार करते थे वृंदावन वाले लोग, इमीडिएटली वो सामान उठाएगा भाग जाएगा। तो सब लोग डर गए, बोले कि ठीक है हमको स्टोरी आप सुनाओ, वी विल मेक श्योर कि कृष्णा इस एरिया में ना आए। और जब ये स्टोरी देखिए हम लोग इस स्टोरी को बता रहे हैं जो कि हम लोगों ने देखा नहीं, हमने पढ़ा है, तो यू आर फीलिंग कि अच्छा इतना प्रेम करते थे कि वो जो चूल्हा था उसमें जालियाँ लगी हुई थी, कुकिंग ही नहीं हुआ था वृंदावन में, इतना प्रेम करते थे। तो जब रोहिणी मैया ने बताया होगा तो कितना सेंटिमेंट्स के साथ, तो जितनी रानियाँ थी 16,108 वो सब कम्प्लीटली मतलब ना ऑब्जर्व हो गई, इतना ध्यान से सुनने लगी। रोहिणी मैया बताई जा रही और गेट पे रखा था सुभद्रा मैया, ये जो बीच वाली है ना सिस्टर, कृष्णा की सिस्टर, बोला कि तुमको तो सब कुछ पता है तो तुमको सुनने का जरूरत नहीं है, तुम गेट पे खड़ी रहो और मेक श्योर कि दोनों भाई नहीं आने चाहिए। तो बोला ठीक है। और वो सुभद्रा मैया ना गेट से सुन रही थी, बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी। लेकिन जनरली सिस्टर और ब्रदर्स के बीच में रिलेशन ऐसा ही होता है ना, सिस्टर ने देखा कि भाई दोनों आ रहे हैं, बोला कि आजा सुन लो। तो कृष्णा और बलराम भी कान लगा के सुनने लगे और वो बता रहे थे। तो कृष्णा ने सुना कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या, जब मैं वहाँ नहीं था तो इतना प्यार मेरे को कि वो लोग कुकिंग ही नहीं करते थे। बताते हैं जब राधा रानी के पास गए ना तो बॉडी ऐसा हो रखा था ना, नहाया नहीं, बाल कंघी नहीं किया, कुछ नहीं किया, शरीर ऐसा हो रखा था जैसे उद्धव को लगा कि शायद शी इज डेड। बट फिर उसने ध्यान दिया तो एक ही प्रमाण था, एक ही प्रूफ था कि वो जिंदा है, वो प्रमाण था कि उनके आँख से आंसू निकल रहे थे। बाकी बॉडी का कोई फंक्शन, कोई लस्टर, कुछ नहीं बचा था। एक ही चीज़ सिम्टम दिख रहा था, द टीयर्स, वो आँख का आंसू दिख रहा था। और वो आँख का आंसू देख के उद्धव जी को लगा अच्छा नहीं जिंदा है, इतना प्यार। और ये सारा कृष्णा ने सुना। जब सुना तो कृष्णा को लगा ओह माय गॉड इतना प्यार करते हैं। और कृष्णा जब सुनने लगे ना ऐसे तो कृष्णा का पूरा बॉडी ना होता ना रोंगटा खड़ा होने लगा एंड ही स्टार्टेड फीलिंग लाइक, मतलब उनको इतना अच्छा फील होने लगा, एक्सटेसी आने लगा, दैट बॉडी पूरा सिकुड़ सा गया। तो होता है ना आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, कभी कभी रजाई के अंदर कम्बल में घुसने में बड़ा मज़ा आता है, तो हम ऐसे हो जाते हैं। कृष्णा को वही एक्सपीरियंस हुआ, एकदम से कृष्णा ऐसे हो गए एंड दैट इज़ द फॉर्म। ये जो कृष्णा का फॉर्म है श्रिंक्ड फॉर्म है, भगवान सिकुड़ गए कि इतना प्रेम करते हैं। और सुभद्रा महारानी क्योंकि गेट पे थी तो उनका हाथ तो बिल्कुल छुप ही गया और कृष्णा और बलराम दोनों सिकुड़ गए, तो उनका ये फॉर्म है, देयर हैंड इज लाइक दिस और पूरा बॉडी सिकुड़ा हुआ है। लेकिन ये डीटीज के रूप में कैसे आए ना, वो भी एक बहुत सुंदर स्टोरी है, वी विल रीड दैट ऑल्सो। नील माधव ना एक विग्रह है जो कि भुवनेश्वर के पास ही है, वहाँ पे वो एक्चुअली में कृष्णा का एक फॉर्म है जिसमें ना कृष्णा का फेस तो ये है लेकिन वो बांसुरी बजाते हैं। तो एक बार ना वो दर्शन देते हैं, बताते हैं कि उन्होंने दर्शन दिया, एक राजा इंद्रद्युम्न थे और इंद्रद्युम्न को ना उन्होंने बताया कि तुम मेरे को कार्व कर रहे हो, मेरा डीटीज बनवाओ। और डीटीज कैसे बनवाएंगे, ड्रीम में आके बताया कि मैं एक मतलब दारुक ब्रह्मा बोलते हैं उसको, दारुक ब्रह्मा मतलब वो एक वृक्ष होता है, एक ही पेड़ से ये डीटीज बनते हैं, एक ही पेड़ से, मतलब कैसे कार्व करते, इतना मोटा वो ट्रंक होता है
एंड बताते हैं हर 19 साल में या 9 साल में शायद इनको चेंज करते हैं इस ड्यूटीज़ को। एंड उसके अंदर ना एक जिसको कि ब्रह्मा बोलते हैं, एक लिक्विड फॉर्म का कुछ है इस डीटी के अंदर जो जगन्नाथपुरी में है, उसको निकाल के नए डीटीज़ में डालते हैं। एंड जो पुजारी उसको डालता है ना, वो आफ्टर 1 और 2 मंथ वो इस शरीर को छोड़ देता है, बिकॉज उसको साक्षात कृष्ण को छूने का, क्योंकि ये जो जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ जी हैं ना, इज़ नॉन डिफरेंट देन कृष्ण। जैसे बाकी डिटीज में तो वी इन्वोक कृष्णा कि आप आओ, बट जगन्नाथपुरी के जो विग्रह हैं वो एक्चुअली में कृष्णा है। ही रेसिप्रोकेट्स लाइक दिस। वो अपने पुजारी को ड्रीम देते हैं, भाग जाते हैं कभी कभी खाने के लिए, वो ऐसा पास टाइम्स करते हैं। सो इस चीज़ को मतलब हम अगर इसको अपने उससे देखें तो कृष्णा केम, इसलिए इनको बोलते हैं जगन्नाथ, जग के नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि हम लोग देखो, हम लोगों का जो शरीर है ना, ये हमेशा मैटर को ही देख पाता है, हम स्पिरिट चीज़ को देख नहीं सकते। कृष्णा अपने आप को मैटर के रूप में, विग्रह डीटीज के रूप में लेके आते हैं। एज इट इज कृष्णा कमिंग इन द फॉर्म ऑफ दारुक ब्रह्मा, एक वृक्ष के रूप में आते हैं एंड देन ये फॉर्म लेते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज थे, राजा थे, उन्होंने एक्चुअली बताते हैं विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने बोला था, जिन्होंने ये डीटीज बनाया उनको बोला कि देखो मैं डीटी बनाऊंगा, लेकिन मेक श्योर कि गेट बीच में मत खोलना, बीच में गेट नहीं खोलना, बीच में गेट खोलोगे मैं चला जाऊँगा। और वो बना रहे थे डीटीज, तो आवाज़ आता था, खट खुट टक टुक जैसा आवाज़ आता था। आफ्टर कुछ डेज, 20-25 दिन के बाद आवाज़ आना बंद हो गया। और आवाज़ आना बंद हुआ ना, तो राजा की वाइफ को लगा कि पता नहीं कहीं उसका तबीयत तो ख़राब नहीं हो गया, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे सोचने लगा और एकदम पुश करने लगी उनकी वाइफ, चेक करो क्या हुआ, डीटीज बना कि नहीं बना। और जब वो ठक ठक किया तो डीटीज तो इनकम्प्लीट थे, डीटीज तो ये थे, डीटीज का अभी पैर नहीं बना था, पेट ऐसा ही था, हाथ ऐसा ही था, इनकम्प्लीट डीटीज थे। अब तो इंद्रद्युम्न महाराज को लगा कि मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, अभी डीटीज कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन फिर कृष्णा केम इन हिज ड्रीम और ये वाला पास्ट टाइम बताया कि एक्चुअली में मेरा ये एक फॉर्म है, तो मेरे को ऐसे ही वर्शिप करो। तो बताते हैं हिस्ट्री में अगर हम चले जाएंगे ना, जितना भी डीटीज और विग्रह पूजा का, तो जगन्नाथ जी से पुराने विग्रह आपको मिलेंगे नहीं। सबसे पुराने विग्रह यही हैं, क्योंकि इनको ब्रह्मा जी ने वर्शिप किया हुआ। तो जो जगन्नाथपुरी के जो डीटीज हैं उनको ब्रह्मा जी ने साक्षात वर्शिप किया हुआ। सो पावरफुल दैट डीटी। अब उनका फॉर्म देखो, ऐसे ऐसे हिलते हुए उतरते हैं रथ यात्रा में जब आते हैं। तो रथ यात्रा का क्या कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग इस पर आते हैं। तो रथ यात्रा इज ए मतलब ब्यूटीफुल फेस्टिवल, एंड दैट फेस्टिवल इज लाइक कि एक बार क्या होता है ना, सूर्य ग्रहण लगता है, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे कृष्णा लोग रहते हैं द्वारका में, कुछ लोग हस्तिनापुर में, कुछ लोग वृंदावन में, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। अभी भी ये रिचुअल चलता है। अगर सूर्य ग्रहण होता है ना, तो कुरुक्षेत्र में एक स्थान है जहाँ पे बैठ के हम लोगों को पूरा दिन बिताना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र में पहुँचते हैं सब लोग। अभी इतने दिनों से ना, सालों से, 16-17 सालों से कृष्णा ने ब्रजवासियों को नहीं देखा है, गोपियों को नहीं देखा है, राधा रानी को नहीं देखा है। अभी सबको पता चला कि कृष्णा भी आ रहा है कुरुक्षेत्र। सब लोग आते हैं वहाँ पे, सब लोग पहुँचते हैं कि अरे कृष्णा आ रहा है। इतना मतलब वो होता है, पूरा सब लोग पूरे रास्ते कथा करने लगते हैं कृष्णा के बारे में, और सारे ब्रजवासियों का बॉडी लेस्टर पूरा चेंज होने लगता है, सुंदर होने लगते हैं लोग फिर से, क्योंकि कृष्णा के पास जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे सीन आता है, ऐसा दृश्य आता है दैट श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा इतने सालों के बाद आमने सामने आते हैं। तो इमेजिन करिएगा ना, तो विल मेक यू फील लाइक वाओ। एंड उस वक्त ना कृष्णा रथ पे बैठे हुए हैं एंड राधा रानी बोलते हैं कि चलो आप वृंदावन। तो वो रथ को खींचने लगते हैं वो लोग कि आप चलो वृंदावन। सो जो ये रथ यात्रा का कॉन्सेप्ट है ना, ये वही है कि इट्स लाइक दैट कृष्णा को खींचते हैं कि आप चलो वृंदावन। तो ये पास टाइम जगन्नाथपुरी में होता है। और चैतन्य महाप्रभु ना, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वो जब आज से अराउंड 540 ईयर्स बैक जब आए थे लॉर्ड चैतन्य, तो वो आए थे भक्ति सिखाने के लिए। सो चैतन्य महाप्रभु का जो हार्ट है ना,
उनका हार्ट है एज इट इज़ राधा रानी का हार्ट, मतलब उनका जो हृदय है, उनका जो भक्ति है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉन डिफरेंट देन राधा रानी। वो डिवोशन है उनके हार्ट में, और उस डिवोशन को एग्जिबिट करते हैं। लेकिन ही इज़ कृष्णा बट कीपिंग सॉफ्टवेयर ऑफ श्रीमती राधा रानी। पूरा उनका जो अवतार है वो ना, वो गौर वर्ण बोलते हैं, उनका बॉडी लेस्चर ना पूरा गोल्डन है, मोल्टन गोल्ड। इसलिए बताते हैं जब हम लोग ना डिवोटीज भक्ति करते हैं ना, तो उनका बॉडी कलर गोल्डन होने लग जाता है। गौड़िया वैष्णव, जो हम लोग चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो वी आर गौड़िया वैष्णव। तो फिर हम लोग, आप जाओ ऐसे तो ब्यूटी पार्लर में वो शहनाज हुसैन का वो बोलते हैं गोल्डन वो लगा, आपको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज डिवोटीज विल नेचुरली बिकम लाइक गोल्ड। चमकते हैं डिवोटी, आप जाकर मंदिर देखोगे तो शाइन मारते हैं। वो कैसे होता है? बिकॉज दे आर रिसीविंग डायरेक्ट मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का एक पास टाइम आता है कि कैसे ना चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पे वृंदावन में ना जगन्नाथपुरी में कैसे डिवोटीज को ना पार्टिसिपेट कराते हैं, डांस कराते हैं, सारा कुछ कराते हैं। So we will read that today. Just a minute. Hare Krishna. So same spirit में ना, same spirit में जैसे राधा रानी ने खींचा था ना रथ को, अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा है, लेकिन उनका हार्ट कौन सा है? राधा रानी का। उसी मूड में ना, जस्ट इमेजिन आज से 540 ईयर्स बैक जगन्नाथपुरी में रथ निकला है और चैतन्य महाप्रभु सामने में है रथ के, तो वो प्रे करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रे करते हैं। क्या प्रे करते हैं? बोलते अवशेष राधा कृष्ण करे निवेदन, सेई तुमी सेई आमी सेई नव संगम। Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke thus to Lord Jagannath, "You are the same Krishna and I am the same Radha Rani." Chaitanya Mahaprabhu is praying because Chaitanya Mahaprabhu का जो heart है वो श्रीमती राधा रानी का है। We are meeting again in the same way that we met in the beginning of our lives. हम बहुत पहले मिले थे, 5000 साल पहले मिले थे। अगर फिर हमको मिलने का मौका मिलता, बोलते although we are both the same, my mind is still attracted to Vrindavan Dham. I wish that you will please again appear with your lotus feet in Vrindavan. देखो आप तो वही हो, लेकिन आपका जो हमको असली रूप मज़ा आता है ना, वो वृंदावन में आता है। वृंदावन में कृष्णा को कोई रेफरेंस नहीं है। जैसे होता है ना ऑफिस में और घर में डिफरेंट होता है कि आप घर में होते हो तो बिल्कुल आराम से लेट जाते हो। जैसे द मोर वी फील कंफर्टेबल, हम अगर लेट जाएंगे घर में आप लेट सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो। लेकिन आप किसी के घर जाते हो तो यू फील लाइक थोड़ा सा, तो उन लोग कृष्णा को वैसे रूप में देखना नहीं चाह रहे थे कि राजा बना हुआ है, पूरा ये पहना हुआ है, सिंहासन पे बैठा है। उनको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। बोलते अरे तुम हमारे वो वाले कृष्णा बन जाओ। कौन से कृष्णा बताते हैं? डेली जब कृष्णा जाते थे ना गाय चराने के लिए, तो जब वापस आते थे ना तो कृष्णा के इस आईब्रोज के ऊपर धूल जमा हुआ था, कर्ली हेयर्स पे पूरा धूल जमा हुआ होता था। वो रूप कृष्णा का ना ब्रजवासियों को सबसे फेवरेट है। उनका पूरा धूल से लिपट को जमीन पे लेट रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। खाते कैसे थे कृष्णा? जैसे अभी तो हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो इतना ध्यान रखते हैं कि उस थाली में हमको दोबारा नहीं खाना। कृष्णा का थाली अलग होता है, कृष्णा का स्पून अलग होता है, ग्लास अलग होता है, दैट यूटेंसिल वी कांट यूज। इतना नियम होता है, इतना। और कृष्णा वहाँ पे कैसे खाते हैं कि मुंह से निकाल के खा लेते हैं। हम लोगों ने स्टोरी सुना ना, मधुमंगल छाछ लाया था, पुराना छाछ था, तो मधुमंगल को शर्म आ रहा था कि कृष्णा को कैसे दूँ, तो मधुमंगल ने पूरा छाछ एक बार में पी लिया। तो कृष्णा बोले अरे बदमाशी करे, चीटिंग करे। गए कृष्णा उनके मुंह पे पंच मारा, उसका मुंह से निकला और कृष्णा ने उसको ले लिया। कृष्ण कोई नहीं समझ सकता है इस सब को कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना प्रेम। तो वही राधा रानी बोलते हैं कि तुम चलो वृंदावन में, ऐसा यहाँ पे तुम शहर वाले कृष्णा हमको नहीं चाहिए। तो फिर बोलते हैं इन कुरुक्षेत्र देयर आर क्राउड्स ऑफ पीपल, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस and also the rattling of chariots, but in Vrindavan there are flower gardens and the humming of the bees and chirping of the birds can be heard. इसलिए आज माता जी ने यहाँ पे ग्रीन ग्रीन किया हुआ है। वृंदावन में क्या होता है? वन होता है,
यहाँ पे क्या है, मोटर गाड़ी घोड़ा हाथी ये सब है, ये हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब इसलिए देखना कभी किसी गांव वालों को ना लेके आना। अभी मैं परसों गया था एक इवेंट में, तो वो व्यक्ति मतलब फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर, मतलब बिल्कुल सिंपल से बैकग्राउंड से आते हैं ना, मतलब उन्होंने बिजनेस को 1000 करोड़ का बिजनेस बना लिया। तो उनके घर गए नोएडा में, तो घर के अंदर इतना सब कुछ था, स्विमिंग पूल था। उनके पेरेंट्स आए हुए थे ना बेचारे, उनको मन ही नहीं लग रहा था, उनको समझ ही नहीं आता कहाँ बैठे हैं क्या करें। तो वो बोल रहे थे हमारा तो गांव ही अच्छा है। सो एक्चुअली में ना वो जो खुशी मिलता है ना जब आप मतलब ज़मीन से जुड़ के वो करते हो, तो इट इज़, तो वृंदावन का वो मूड है। एंड ये लोग कृष्णा को वही पुश करेंगे, चलो ना प्लीज़ चलो। एंड फिर ना अपना हार्ट बता दो, मतलब हेयर एट कुरुक्षेत्र you are dressed like a royal prince accompanied by a great warriors, but in Vrindavan you appear just like an ordinary cowherd boy accompanied only by your beautiful flute. यहाँ पे तो तुम्हारे आसपास इतने मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, दिस है दैट है, वहाँ पे तो तुम बस एक बांसुरी लेके चलते हो। हमको वो वाला फॉर्म चाहिए तुम्हारा, इतना प्लीज़ मत कॉम्प्लिकेट करो, चलो प्लीज़ हमारे साथ वापस चलो। बोलते हैं व्रज तो माँ संगाये सुखाव सदना से सुखा समुद्रेरा इहा नाही काना। The here there is not even a drop of the ocean of transcendental happiness that I enjoyed with you in Vrindavan. बताइए क्या कंपैरिजन है। बता रहे इतना कुछ है, चैरियट्स है, ये है। डिवोटीज को ये सब नहीं चाहिए। डिवोटीज दे रियली वांट डायरेक्ट कृष्णा। जब कृष्णा का ये ऑपुलेंस आता है ना, आप देखो भक्ति जब वहाँ पे आता है ना, तो वहाँ नेचुरली ना ऑपुलेंस भी आता है। ऑपुलेंस का मतलब क्या, दैट रिचनेस विल कम, फेम विल कम, नेम विल हैपन, मतलब इतना नाम फेम गुण ये सब इतना होने लगेगा। बट डिवोटीज एक्चुअली लिटरली प्रे करते हैं कृष्णा से, ये सब नहीं चाहिए, ये सब आपको भुलवा देगा। बताइए इतना सोने के सिंहासन पे कृष्णा बैठे हुए हैं ये सब, और वो लोग बोल रहे हैं कि हमको ये सब नहीं चाहिए, प्लीज़ चलो चुपचाप से चलो, अपना चुपचाप से एक बांसुरी बजाना, हम उसी में खुश हैं। I therefore request you to come to Vrindavan and enjoy pastimes with me. If you do so, my ambition will be fulfilled. तो राधा रानी रिक्वेस्ट कर रही कृष्णा को कुरुक्षेत्र में, सेम मूड में चैतन्य महाप्रभु खींच रहे रश्मि को, क्या चलो वृंदावन। तो अब वही हम लोग जैसे रथ यात्रा होता है ना, तो हम जब रथ को खींचते हैं हमको यही भाव होना चाहिए। हम तो एक तो हम खुद वृंदावन में नहीं है हमको खुद भी भगवान रस्सी के साथ वृंदावन पहुँचा दो, वो कॉन्शियसनेस। एंड वृंदावन इज नॉट ए जोग्राफिकल प्लेस, वृंदावन इज अ मूड। मूड क्या है, वृंदावन का मूड है दैट मूड इज लाइक कंप्लीटली, मतलब नो एजेंडा, मतलब सेल्फलेसनेस। वहाँ पे आपको अपना कुछ है ही नहीं, माई एजेंडा। वहाँ एक ही एजेंडा है कि कृष्णा कैसे खुश हो, कृष्णा को कैसे खुश, जो भी करना पड़े आई विल डू। पर किस एक्सटेंड तक, तो राधा रानी एक बार कृष्णा को बोलती है, राधा रानी बहुत मतलब कृष्णा से इतना ओवर वो हो जाती है, ओवरवेल्म, इतना ग्रेटिट्यूड फील करती है। तो राधा रानी बोलती है कि अगर कृष्णा किसी और गोपी को बोलेगा कि मेरे को ये पसंद है, और गोपी बोलेगी नहीं मेरे को कृष्णा के पास नहीं आना है, तो मैं जाऊंगी उस गोपी के सामने नाक रगड़ूंगी और उसको रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम प्लीज़ कृष्णा को सर्व करो। हम लोग इस लव को समझ नहीं सकते, एंड इट इज़ नॉट ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। बाहर में लोग जाओगे तो वो कथा ही यहीं से स्टार्ट करते हैं, राधा कृष्णा युगल, हम उस युगल कृष्ण को नहीं समझ सकते। दैट इज़ नॉट ऑन आवर बॉडली प्लेटफॉर्म, दैट रिलेशन इज़ नॉट मेयर फिजिकल अट्रैक्शन, वो एक अलग ही ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है। वो लव को हम ऐसे नहीं बताते हैं। राधा रानी जब से कुकिंग कर रही है कृष्णा के लिए ना, आज तक कोई आइटम रिपीट नहीं हुआ है। और इनका सुंदरता का कैसे डिफाइन करें, तो बताते हैं कि डेली जैसे होता है ना, आप देखो नया शादी होता है, नया रिलेशनशिप में उसको बोलते हैं ब्लश, ब्लश बोलते हैं ना, ब्लश फ्लश ब्लश जो भी बोलते हैं ब्लश करते हैं, खुशी के कारण पूरा चेहरा सुंदर हो जाता है, लड़का भी लड़की भी दोनों सुंदर हो जाते हैं। तो ये असली जो हमारे जीवन में होता है, क्या होता है, शादी के 1-2 महीने बाद तक काम करता है, उसके बाद पूरा फ्लश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डेली राधा रानी कृष्णा को देखती हैं, कृष्णा राधा रानी, उनका सुंदरता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आज से 100 साल पहले जितने सुंदर थे, आज 100 साल बाद और ज़्यादा सुंदर हो चुके। तो उनका जो चार्म, उनका जो ग्लो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इटर्नली प्रेम है। तो इस प्रेम को ना हम अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अगर हम अपने आँख से समझ जाएं, हम अपने नाक से सूंघ लें इसको, ये सब चीज़ को अपने मटेरियल से, इसको हम एक ही बोलते हैं, प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचने न, प्रेम के अंजन। हमारे को अपना चश्मा क्या प्रेम से देखना पड़ेगा, उस प्रेम को देखने के लिए हमको प्रेम डेवलप करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल वृंदावन। प्रभुपाद ना एक भजन गाते थे, बहुत ही अच्छा भजन गाते थे। प्रभुपाद बोलते थे, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मना, कबे हमारे रिबो श्री वृंदावन। बोलते विषय, विषय मतलब ये संसार का जो भी वस्तु है जिसको हम इंजॉय करना चाहते हैं। फॉर दैट मैटर दिस फोन, इफ़ आई वॉन्ट टू इन्जॉय इट, ये क्या है विषय। विषय से कब विषय छाड़िया, कब मैं इसको छोड़ूंगा, शुद्ध हवे मन, और मेरा मन शुद्ध होगा। और कब वो दिन आएगा, कबे अमर हेरी वो श्री वृंदावन। मैं इस फ़ोन को ही यूज़ करते करते मैं कैसे वृंदावन में कैसे ऑब्जर्व हो सकता हूँ। दैट विषय मतलब जो मैं अपने लिए करता हूँ, एंड वृंदावन मतलब जो मैं कृष्णा के लिए करता हूँ। बट वी कैन यूज ईच एंड एवरीथिंग फॉर कृष्णा। हम इस सोफ़ा को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के वी कैन डू पार्टी ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग इट फॉर कृष्ण कथा। कृष्ण कथा के लिए यूज़ करना मतलब डूइंग एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, दैट इज़ वृंदावन। तो प्रभुपाद ये प्रे करते थे कहाँ, वृंदावन में होते हुए। तो वृंदावन इज नॉट ए जोग्राफिकल प्लेस, बट इट इज़ अ कॉन्शियसनेस ऑल्सो, एक चेतना। ऑब्वियसली वो प्लेस में भी बहुत डिवाइन शक्ति है, लेकिन अभी जो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्शियसनेस। एंड यहाँ पे फिर राधा रानी बोलती है, राधा रानी बोलती है, लेकिन ये प्रेयर अभी कौन बोल रहा है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। इन दैट ecstatic mood, श्री चैतन्य महाप्रभु recited many other verses, but people in general could not understand their meaning. अब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि बोल क्या रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं, राधा रानी के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कुछ इटर्नल जो पार्षद, उनको बोलते हैं एसोसिएट्स, वो लोग समझ पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु क्या फील कर रहे हैं। While dancing, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to recite the following verse which he tasted in the association of Sarup Damodar Goswami. एक चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज एसोसिएट थे, उनका नाम स्वरूप दामोदर था। वो सुन रहे थे सारा का सारा चीज। तो कृष्णा बोल रहे हैं, अब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं क्या, Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower. कृष्ण भगवान का जो navel है वो कैसा है, लोटस फ्लावर की तरह, रेडिश, बिल्कुल रेडिश। And your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. The greatest mystic yogi कौन है, आदि योगी कौन है, Lord Shiva. Lord Shiva is always meditating on the lotus feet of Lord Krishna. उनको उसी में सबसे बोलते हैं वो आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधते, पर हम जो सबसे ज़्यादा आराधना पावरफुल आराधना वर्शिप है वह लॉर्ड कृष्णा का वर्शिप। तो यहाँ पे बोलते हैं योर फीट, हाँ, वी विश दैट दीज लोटस फीट मे ऑल्सो बी अवेकेंड विद इन आवर हार्ट्स ऑल्दो वी आर ओनली ऑर्डिनरी पर्सन्स इंगेज इन हाउस होल्ड अफेयर्स। तो राधा रानी के भाव में ऐसा प्रे करें कि हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, बट हम प्रे करते हैं कि आपका ये चरण है ना, सब अगर हमारे हृदय में आ जाए, उसका कुछ तो रिमेम्बरेंस, कुछ तो हमारा मेमोरी ऐसा हो कि आपका चरण हमारे हृदय में आ जाए, प्रेजेंट हो जाए। स्पीकिंग इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु सेड, फॉर मोस्ट पीपल द माइंड एंड हार्ट आर वन, बट बिकॉज माई माइंड इज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम वृंदावन, आई कंसिडर माई माइंड एंड वृंदावन टू बी वन। मतलब बोल रहे हैं क्या, मेरे मन में आ जाओ, बोले मन बोलते हैं मेरे मन में के मंदिर में आप प्रवेश कर जाओ। लेकिन राधा रानी बहुत ट्रिकी हैं, वो क्या बोल रही हैं कि मेरा मन और वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आई एम ऑलवेज इन दैट कॉन्शियसनेस
तो आप मेरे मन में नहीं, सीधा वृंदावन में आ जाए। किसी तरह से उनको कन्विंस करने का कोशिश करें, बोलते हैं विल यू प्लीज प्लेस योर लोटस फीट देयर, आई वुड डीम दैट योर फुल मर्सी। मुझे पता है अगर आप आ गए, माई डियर लॉर्ड काइंडली हियर माई ट्रू सबमिशन, माई होम इज वृंदावन एंड आई विश योर एसोसिएशन देयर। मुझे कुरुक्षेत्र में नहीं चाहिए, कंडीशन अप्लाई है भक्तों का क्लियर, मेरे को वृंदावन में ही चाहिए आपका एसोसिएशन, बिकॉज वृंदावन में कृष्णा एक्चुअली मेरा पूरा आश्रित हो जाते हैं भक्तों के। यहाँ पे तो कृष्णा कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और यही भाव समझना है। जो डीटीज़ होते हैं ना, डीटीज़ को अगर आप देखो तो दे आर असहाय। डीटीज़ को आप अगर नहलाओगे तो नहाएंगे, खिलाओगे तो खाएंगे, छोड़ दोगे तो छूट जाएंगे, उनके नाक में मक्खी बैठेगी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनको आप कपड़ा नहीं पहनाओगे वो ऐसे ही रह जाएंगे। वो कम्प्लीटली असहाय है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। दैट इज कृष्णा इन वृंदावन। कृष्णा इन वृंदावन इज लाइक डिपेंडिंग टोटली ऑन हिज डिवोटीज। उनका कोई एम्बिशन नहीं है कि मेरे को ये करो, जैसे आप जो करोगे मैं वो एक्सेप्ट कर लूँ। तो जब हम विग्रह को वर्शिप करते हैं, डीटीज को, वी शुड वर्शिप इन दैट मोड दैट कृष्णा इज डिपेंडिंग ऑन अस। उस भाव से हमको वर्शिप करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। अरे ये नहीं खाए, और ऐसा हमने देखा है कई डिवोटीज़ को, जब वो अपने घर में विग्रह रख लेते उनका मन ही नहीं लगता, बाहर घूमने उमने जाते हैं तो उनका चिंता होता रहता है कि अरे मेरे डीटीज हैं घर पे, उनको खिलाया नहीं होगा, सुलाया नहीं होगा, ऐसा नहीं क्या होगा। तो ये चीज़ ये हमको धीरे धीरे डेवलप करना है। एंड ये सब जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं ना, तो वी एक्चुअली डेवलप एस्पिरेशन। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यू, आई वुड लाइक टू विड्रॉ माई कॉन्शियसनेस फ्रॉम यू एंड एंगेज इट इन मटीरियल एक्टिविटीज। इतना ज़्यादा ऑब्जर्व्ड हो गया हूँ, बट इवन दो आई ट्राई आई कैन नॉट डू सो। आई एम नेचुरली इंक्लाइंड टू यू ओनली, योर इंस्ट्रक्शन फॉर मी टू मेडिटेट ऑन यू आर देयर फॉर सिंपली ल्यूडिक्स। आई डोंट नो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ल्यूडिक्रस, क्या बोलते हैं इसको? Ludicious, Ludrious, attractive. In this way you are killing me. इतने अट्रैक्टिव है कृष्णा कि तुम यार जान मार दोगे, हमको खत्म कर दोगे, इतने सुंदर हो। It is not very good for you to think of me as a candidate for your instruction. कितना पावरफुल कृष्णा का। मैं आप लोगों को एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। सरदुदाशये साधु जात सा सरशिजोदरा श्रीमुषदृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने नतो नेह किम वध मतलब ये तरीका है क्या? आप क्या कर रहे हो हमारे साथ? आप इतने सुंदर हो, आप पेड़ों को भी प्राण देते हो, सबको प्राण देते हो, एंड हम गोपियाँ जो कि आपके लिए सब कुछ छोड़ के आपके लिए इतना ऑब्जर्व है, इतना फोकस्ड है। अशुल्क दासिका, हमने आज तक आपसे कोई शुल्क नहीं लिया। वी आर अशुल्क, अनपेड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आपने हमको कभी सैलरी नहीं दिया, एंड इज इट ए वे टू ट्रीट? क्या कर रहे हो आप? बोल रहे हैं वरद निघ्नतो नेहा किम वध, आप हमको मार रहे हो, यू आर किलिंग अस। कैसे किल कर रहे हो? आप हमारा कुछ सुन ही नहीं रहे हो, हमारे पास आ ही नहीं रहे हो, आप ऐसे मारोगे कैसे? किसको? अशुल्क दास, जिन्होंने आपसे कभी आज तक कोई फीस नहीं लिया। ये तरीका है, ये प्रेयर चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे हैं। वी शुड प्रे, वी शुड डेवलप सच डिवोशन फॉर कृष्णा कि कृष्णा के बिना हमको बोलते हैं युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। बोलते हैं युगायतम, मेरे को एक निमेष काल का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 16 सेकेंड। 1 सेकेंड का 16वां भाग कितना कम होता है? बोलते हैं वो पल भी एक निमेष काल के समान प्रतीत हो रहा है। मतलब बोलते हैं कि युगायतम, बोलते हैं युग के समान प्रतीत होता है।
युग मतलब 43,20,000 ईयर्स, युग इतना बड़ा होता है। और किससे कंपेयर कर रहे हैं? 43 लाख ईयर्स इज इक्वल्स टू 1/16 सेकेंड। इतना विरह महसूस हो रहा है, इतना सेपरेशन फील हो रहा है। युगा इतम निमेशन, और मेरे आँख से निरंतर आंसू इतना बह रहा है, इतना बह रहा है। कृष्णा आप कर क्या रहे हो? आप मार दोगे क्या? और किसको कर रहे हो आप ऐसा? जो हम लोग आपके लिए इतना डिवोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप हमको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? जब ये फीलिंग डेवलप करते हैं ना, कंप्लेन कर रहे हैं, तो जब प्रेम होता है वहाँ कंप्लेन अलाउड है। प्रेम अगर कंप्लेन, आप कंप्लेन जाके इधर उधर करते हो क्या? पड़ोसी को जाके कंप्लेन करते हो? नहीं कर सकते। बहुत प्रेम होगा तो कर सकते हो, नहीं तो झगड़ा होता है। कंप्लेन मतलब कंप्लेन करके आप एक्सपेक्टेशन की चेंज होगी, बट हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा कंप्लेन 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 बहुत कंप्लेन होता है। बच्चों के प्रति हम कितना कंप्लेन कर, बच्चे पेरेंट्स के प्रति कितना कंप्लेन करेंगे। आप तो हमको समझते नहीं, फिर भी आएंगे मम्मी पापा के पास। भाई बहन सिबलिंग्स कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, लेकिन अगर उसी भाई को अगर कोई पड़ोसी आके थप्पड़ मारे तो बहन आके उसका दांत काट ले काट खाए। दैट लव इज देयर, बट कैसे आता है सामने? कंप्लेन के फॉर्म में। सो यहाँ पे वही हो रहा है, इतना प्रेम है लेकिन कंप्लेन कर रहे हैं। कैसे? द गोपीज आर नॉट लाइक द मिस्टिक योगीज, दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड सिंपली बाय मेडिटेटिंग ऑन योर लोटस फीट। आप क्या चाहते हो? कृष्णा ने भेजा था ना उद्धव को कि जाके बोलो मेडिटेट करें। हमको मेडिटेशन ये सब नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट चलो साथ में, आंख बंद करें। अरे आंख बंद करके याद तो वो करेगा ना जो जब आंख खोलता है तो आपको याद नहीं। अरे हम तो आंख खोले में भी आपको याद करते हैं, आंख बंद में भी आपको याद करते हैं। हमको कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि हम आपको भूल पाए। ये प्रे कर रहे हैं। एंड फिर बोलते हैं व्हेन दे आर इंस्ट्रक्टेड टू अंडरगो मिस्टिक योगा प्रैक्टिस, दे आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, ऑन द कॉन्ट्ररी दे बिकम मोर एंड मोर एंग्री विथ यू। जब उद्धव आए थे ना, उद्धव को पीट के भगाया उन्होंने। उद्धव जी आए थे समझाने के लिए, बोले भागो यहाँ से, निकल जाओ, ज्ञान मत दो हमको। ये सब ना ज्ञान का बात है क्या? ध्यान लगाओ कृष्णा के ऊपर, कृष्णा कितने सुंदर है। अरे हमारा तो हम आँख खोल रहे हैं, हम इस बॉटल को देखते तो कृष्णा का याद आता है, आसमान देखते तो कृष्णा का याद आता है, बर्ड्स को देखते तो कृष्णा को याद करते हैं। इतना ऑब्जर्व, हमेशा हमेशा हमको लगता है कृष्णा कृष्णा, मतलब कृष्णा से अपने चेतना को निकालना मुश्किल है। ऐसा हम लोग कई बार देखते हैं, जैसे किसी के घर में डेथ हो जाता है, यंग बच्चे का या कुछ, तो उसकी मदर को हर एक चीज़ में वही दिखता है। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसके चेतना को विड्रॉ करना। आप उनसे कुछ भी बात करोगे, आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप कोई बात करोगे वो रोने लग जाएगी, खाने का बात करोगे वो रोने लगेगा। दैट इज़ लव। इतना डीप रूटेड लव है, इतना डीप रूटेड है, एंड वही लव हो रहा है। एंड दैट लव इज कॉल्ड सेपरेशन का प्रेम। और ये बताते हैं प्रेम का अलग अलग स्टेजेस है। जिस प्रेम सबसे ज़्यादा मैच्योर होता है इसी सेपरेशन। व्हेन देयर इज लव इन सेपरेशन, वो सबसे फ्रुक्टिफाइड मैच्योर्ड लव है, बहुत मैच्योर है। बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यू, द गोपीज हैव फॉलन इनटू द ग्रेट ओशन ऑफ सेपरेशन and are being devoured by the Timingla fish of their ambition to serve you. The gopis are to be delivered from the mouths of these Timingla fish, for they are pure devotees. Since they have no material conceptions of life, why should they aspire for liberation? The gopis do not want that liberation desired by yogis and jnanis, for they are already liberated from the ocean of material existence. ये सब ज्ञान और ये सब चीज़ किसके लिए है? ध्यान लगाओ तो आप इस संसार से मुक्त हो सकते हो। अरे गोपियाँ तो ऑलरेडी मुक्त हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस शरीर ही नहीं मानती हैं। वो तो मान के बैठी हैं कि देयर ओनली बिजनेस इज टू सर्व यू। कंघी नहीं करती हो, कुछ नहीं करती, जो आपको मन बताते हैं ना। कई बार कृष्णा ना फ्लूट बजा देते थे बीच में, और जिस मूवमेंट में गोपियाँ होती थी उसी मूवमेंट में भाग जाती थी। कोई आधा साड़ी पहने हुए उसी में भाग गए, कोई कंघी कर रहे, कंघी यहीं पे छूटा भाग गए, कोई कुकिंग कर रहा था और वो कुकिंग चलता रहा, जल गया। मतलब सो मच ऑब्जर्व टुवर्ड्स कृष्णा। कृष्णा का फ्लूट का ना ट्यून था, किस ट्यून से फ्रेंड्स को बुलाते थे, किस ट्यून से गोपियों को बुलाते। कृष्णा सोते ही नहीं थे, रात भर कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी से एसोसिएट कर देते। सीधे जगन्नाथ जी हैं, अब देखो कि जगन्नाथ जी का ना ये नहीं है, पलक नहीं है,
क्योंकि जगन्नाथ जी सोते ही नहीं हैं। रात को 1:30 बजे भगवान का ना श्रृंगार होता है, सबसे सुंदर श्रृंगार जगन्नाथपुरी में 1:30 बजे रात को होता है, क्योंकि देवता लोग आते हैं उस वक्त भगवान का दर्शन करने। रात को किसी को अलाउड नहीं होता दर्शन, उस वक्त देवता लोग आके दर्शन करते हैं। तो जगन्नाथपुरी सो पावरफुल प्लेस, बहुत बहुत पावरफुल। मेरे को पर्सनली जगन्नाथपुरी में बहुत एक्सपीरियंस है। मेरे लाइफ में कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तो मैं जगन्नाथपुरी पहुंच गया हूँ, सम और अदर पहुंच गया हूँ, कैसे भी पहुंच गया हूँ। कोई यात्रा हो गया कभी, इस बार मैं मंदिर में रहता था, मंदिर से जब बाहर गया तो मेरे को जगन्नाथपुरी का बहुत वो लग रहा था। और सम और अदर मेरा कज़न वो थोड़ा डिस्टर्ब था और वो बोला कि मेरे को जगन्नाथपुरी लेके चलो। टिकट विकट सब वो कराए एंड मैं जगन्नाथपुरी 1 हफ्ता बिता के आया। एंड वो टाइम इतना पावरफुल होता है जब आप भगवान का दर्शन करते हो साक्षात। आपको एक बार में तीनों भगवान दर्शन नहीं होता, तो दर्शन करने का एक स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे। इतना इस 3 उंगलियों को एक दीवार पे रखते थे, वहाँ पे वो 3 स्पॉट हैं, वो मेल्ट हो चुका है वो पत्थर, वहाँ पे ऐसे करके देखते थे तो तीनों भगवान एक बार में दिखते थे। तो जगन्नाथपुरी का ना, और जो गेट है वो छोटा है लेकिन भगवान अंदर में इतने विशाल हैं, इतने बड़े हैं, ऐसे रहते एकदम हट्टे करते हैं और इतने क्यूट लगेंगे आपको उनसे कभी लग ही नहीं पाएगा कि ये भगवान नाराज़ होंगे। कब नाराज़ होते हैं ना, उसका भी हम कोशिश करेंगे कि वी विल ट्राई टू कवर। सो कृष्णा को फिर प्रे करते हैं, इट इज़ अमेजिंग दैट यू हैव फॉरगॉटन द लैंड ऑफ वृंदावन। कितना आश्चर्य का बात है कि आप वृंदावन को भूले बैठे हो। एंड हाउ इज दैट यू हैव फॉरगॉटन योर फादर, मदर एंड फ्रेंड्स। ये बहुत बोलते हैं, वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिना वन से कुंजे रसती कलीला से ब्रजे व्रजन माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र के में पशारीला। राधा रानी ये नहीं बोल रही कि आप मेरे को भूले। राधा रानी का देखिए मूड क्या बोल रही हैं, बोले तुम वृंदावन को कैसे भूले। ये नहीं पूछेंगे मेरे को याद करते हो कि नहीं, जानबूझ के कि मत करो, छोड़ दो, मेरे को ज़रूरत नहीं है। प्रेम इतना प्रगाढ़ है। बोले कि चलो वृंदावन भूल गए ठीक है, पर अपने मम्मी पापा को कैसे भूले। हाउ यू हैव फॉरगॉटन योर फादर, मदर एंड फ्रेंड्स। हाउ हैव यू फॉरगॉटन गोवर्धन हिल। गोवर्धन को कैसे भूल गया, तुम वहाँ पे इतना खेलते थे। द बैंक ऑफ यमुना एंड द फॉरेस्ट वेयर यू एंजॉयड द रासलीला डांस। तुम यहाँ पे रासलीला करते थे, डांस करते थे, इतना मस्ती करते थे। गोवर्धन जहाँ पे हम लोग से मिलते थे। ये नहीं बता रही है कि मेरे को पॉइंट्स बता रही कि तुमको वो याद नहीं, हम वहाँ कैफ़े में मिलते थे, हम वो करते थे, हम यहाँ पे बैठते थे। मतलब इनडायरेक्टली कृष्णा को ना पिन मार रहे हैं। अभी कृष्णा रिप्लाई करेंगे ना, एकदम हीरो वाला रिप्लाई आएगा अभी कृष्णा। फिर बोलते हैं, कृष्णा यू आर सर्टनली ए refined gentleman with all good qualities. You are well behaved, soft hearted and merciful. I know that there is not even a tinge of fault to be found in you. Yet your mind does not even remember the inhabitants of Vrindavan. This is only my misfortune and nothing else. तो सब कंप्लेन करने के बाद क्या बोल रही है, नहीं तुम्हारा गलती नहीं है, ये मेरा ही किस्मत है बदकिस्मती इतना वो है और बैड लक इसो, मतलब वो आप तो बिल्कुल जेंटल पर्सन हो, आप किसी के साथ अनग्रेटफुल हो ही नहीं सकते। ये मेरा किस्मत है जो मेरे को मिल रहा है। एंड देन नगनियापना दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख ब्रज जाने हृदय विदारा कि मारा ब्रजवासी कि जियो ब्रजवासी कि न जियो दुख सहाबरे। बोलते आई डू नॉट केयर फॉर माई सेल्फ, मेरा क्या पर्सनली मेरा कुछ नहीं, आई डू नॉट केयर फॉर माई पर्सनल अनहैप्पीनेस, बट व्हेन आई सी द मोरोज फेस ऑफ मदर यशोदा, मैं जब यशोदा मैया को देख के मुझे लगता है कि बेचारी इसका क्या गलती है, आप इसको ऐसे छोड़ के चले गए। तुमको रहना इस शहर
वहीं पे आके रह लो, हम लोग वहीं पे तुमको सर्व करेंगे। वी आर नॉट सेइंग कि आओ हमारे साथ ही रहो, तुम अपनी मम्मी का तो ध्यान रखो। एंड द हार्ट्स ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ यू, आई वंडर वेदर यू वांट टू किल देम ऑल। मेरे को कभी कभी लगता है तुम में कि तुम सबको मार देना चाहते हो, तभी तुम इतना पेन दे रहे हो। कितना ब्लेम करने का, ब्लेम एक्चुअली इट्स लव। कैसे ब्लेम, तो कभी कभी ब्लेम इज नॉट, हमेशा ब्लेम करते रहते हो, ब्लेम कर, अरे उसके पीछे प्रेम छुपा हुआ है, वो कुछ और कारण से आ रहा है। ब्लेम इज कमिंग, मे बी यू हैव नॉट गिवन अटेंशन, कुछ और है वहाँ पे वो प्रिंसिपल। I wonder where you want to kill them all, or do you want to enliven them by coming there? Why are you simply keeping them alive in a state of suffering? तो एक ही कारण था उन लोगों का जीना, जिंदा रहने का। उनको था कि कृष्णा आएंगे तो हम लोगों को अगर मरा हुआ देखेंगे तो कृष्णा मर जाएंगे, तो इसीलिए पूरे ब्रजवासी जीवित थे। तो तुम इतना तड़पा क्यों रहे हो लोगों को? क्लियर कर दो, नहीं आने तो बोल दो। बोल के गए थे कि 2 दिन में आने, आ नहीं रहे हो, तो अभी एकदम चल रहा है तुम्हारा ये अन्य वेशा अन्य संग अन्य देशा ब्रज जान कभू नहीं भाय। बोलते हैं तुम्हारा ये अन्य वेश, ये ड्रेस, तुम्हारा ये अन्य देश और तुम्हारा ये अन्य जो रूप तुम इतना लिए हुए हो, ब्रजवासियों को कभी ये नहीं भाया। लेकिन ब्रजवासियों को ये नहीं चाहिए था। ब्रज भूमि चढ़ी तेरा तुम ना देखिले मारा, ब्रज जाने कभी हब उपाय। बोलते द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन do not want you dressed like a prince, nor do they want you to associate with great warriors in a different country. They cannot leave the land of Vrindavan, and without your presence they are all dying. What is their condition to be? मर रहे हैं वो लोग तुम्हारे बिना, तुमको वापस आना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुमको इतना प्रेम करते हैं, और एक कंडीशन, तुम ये मत बोलना कि तुम लोग यहाँ रह लो, क्योंकि हम लोग तुमको ऐसे राजा की तरह नहीं देखना चाहते हैं। राधा रानी ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कृष्णा को, बोलते हैं माय डियर कृष्णा, यू आर द लाइफ एंड सोल ऑफ वृंदावन धाम। तुम्ही ब्रजेर जीवाना ब्रज राजे प्राणधाना, तुम्ही ब्रजेर सकल संपदा। बोलते हैं माय डियर कृष्णा, यू आर द लाइफ एंड सोल ऑफ वृंदावन धाम। बिकॉज ऑफ यू ओनली वृंदावन धाम इज वृंदावन धाम। बिकॉज आप ही उसके सब कुछ हो, प्राण धन सब कुछ आप ही हो। यू आर स्पेशली द लाइफ ऑफ नंद महाराज। नंद महाराज जिंदा रहने का कारण तुम ही हो। यू आर द ओनली ऑपुलेंस इन द लैंड ऑफ वृंदावन। हम का वृंदावन में जो भी ऐश्वर्य है, जो भी ऑपुलेंस है, तुम्हारा प्रेजेंस की वजह ही है। एंड यू आर वेरी मर्सीफुल, प्लीज कम एंड लेट ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन लिव। काइंडली कीप योर लोटस फीट अगेन इन वृंदावन। ये प्रेयर, प्लीज़ कृष्णा एक बार आकर अपने चरण कमल रख दो। आपके रहने से ही वृंदावन वृंदावन लगता था, अभी वृंदावन बिल्कुल खत्म हो चुका है। सो कृष्णा अभी ये बहुत पावरफुल। सुनिया राधिका वाणी ब्रज प्रेम मने आनी, भवे व्याकुलित देह माना। ये सुन के कृष्णा जो चैरियट पे बैठे हुए थे, चैरियट पे उनका फॉर्म ऐसा हो गया, सिकुड़ गए। इतना प्रेम सुना, इतना प्रेम सुना। ब्रज लोके प्रेमा सुनी अपना केरिनी मानी, करे कृष्णा तांद्रे आश्वासना। इट्स लाइक कि आपने किसी को कर्ज दिया है और आप जाके उसको बता दिए सारा चीज़ कि मैं आपको कितना कर्ज दिया हुआ हूँ, और कृष्णा को अभी फील हो रहा है कि मैं ऋणी हूँ। कृष्णा बोले क्या? अपना के ऋणी मानी, ऋणी कि मैं तो ऋणी हूँ, इंडेप्टर बोलते हैं ना, बोलते हैं। आफ्टर हियरिंग श्रीमती राधा रानी स्टेटमेंट, लॉर्ड कृष्णा's लव फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन वाज इवोक्ड। एकदम से उनको याद आया, एंड हिज बॉडी एंड माइंड बिकेम वेरी मच perturbed। आफ्टर हियरिंग ऑफ देयर लव फॉर हिम, he immediately thought himself to be always indebted to the residents of Vrindavan. Then Krishna began to pacify
श्रीमती राधा रानी एज फॉलो। अभी कृष्णा आश्वासन देंगे। कृष्णा के आश्वासन में इतना पावर है, वो घुमा दिए राधा रानी को फिर से नहीं गए वापस। बहुत मतलब कृष्णा इज वेरी ट्रिकी। अब देखो कृष्णा कितना ना, कैसे अगर कोई गुस्सा है तो उससे डील कैसे करना है, कैसे वर्ड्स यूज किए कृष्णा, क्या वर्ड्स यूज किए। बोले प्राण प्रिय सुनो मोरा ए सत्य वचन, तोमा सब स्मरणे झुरो मुनि रात्रि दिने, मोरा दुख न जाने को न जाना। कृष्णा सीधा एड्रेस कर दिए, प्राण प्रिय माय डियरेस्ट श्रीमती राधा रानी, प्लीज हियर मी, एक बार सुनो, सुनो मेरा ये सत्य वचन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। क्या सत्य? आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। आई क्राई डे एंड नाइट सिंपली अपॉन रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ यू। मतलब तोमा सवर स्मरणे झूरो मुनि रात्रि दिन, मैं रात दिन रोता हूँ, रात में भी रोता हूँ, दिन में भी रोता हूँ। कैसे रोता हूँ बोलता हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली नो वन नोज हाउ अनहैप्पी दिस मेक्स मी। तुम्हारे साथ तो कौन है? ब्रज में वृंदावन को कृष्णा छोड़ के बाहर आए, ठीक है, तो वृंदावन वाले सारे एक साथ बैठ के रोते हैं। कहाँ रोते हैं? वृंदावन में रोते हैं। एटलीस्ट जब पानी देखते होंगे तो ध्यान यहाँ खेलते थे। कृष्णा तो वो सब कुछ छोड़ के बाहर गए हैं और अकेले गए। तो कृष्णा बोल रहे हैं, मोरा दुख ना जाने को न जाना, कि मेरा दुख तो कोई समझ ही नहीं सकता है, मैं किस दुख में हूँ। सिमिलरली ना, जब हम लोगों को लगता है कृष्णा इज नॉट हेल्पिंग अस, कृष्णा वांट्स टू हेल्प अस, बट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सच सिचुएशन कृष्णा इज नॉट एबल टू कम, डायरेक्ट हेल्प नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ आवर ओन कंडीशनिंग, ओन डिजायर। कृष्णा ज़्यादा तड़पते हैं डिवोटीज के लिए, एंड इट इज, कृष्णा आगे बोलते हैं, ब्रजवासी जत जन माता पिता सखा गण, सब है मोरा प्राण साम, तांरे मध्य गोपी गण साक्षात मोरा जीवन, तुमी मोरा जीवन मेरा जीवन। ये बहुत बहुत पावरफुल कृष्णा का स्टेटमेंट है। क्या बोल रहे हैं, किसी को समझ में आया? फिर से एक बार सुनिए ध्यान से। ब्रजवासी जत जन माता पिता सखा गण, सब है मोरा प्राण साम, तांरे मध्य गोपी गण साक्षात मोरा जीवन, तुमी मोरा जीवनेरा जीवन। समझ में? माता पिता सब मेरा तन है, और जो गोपी और आपको मेरे जीवन लाइफ है। तो देखिए, श्री कृष्णा कंटिन्यूड, all the inhabitants of Vrindavan Dham, my father, my mother, cowherd friends and everything else are like my life and soul. They are like my life and soul. And among all the inhabitants of Vrindavan, you can see there are gopis. The gopis are my very life and soul. And among the gopis, you, Srimati Radharani, are the chief. Therefore, you are the very life of my life. हाँ, जीवन के भी जीवन आप हो। राधा रानी को कितना स्पेशल पोजीशन कृष्णा ने दिया। शी द मोस्ट स्पेशल फॉर कृष्णा, एंड उनको कृष्णा फील भी कराते हैं, एंड दैट इज वाई वही कंप्लेन कर रही हैं, कर पा रही हैं। एंड फिर बोलते तोमा सबर प्रेमा रसे আমাকা করিল বাসে, আমি তোমার অধীন কেবল। My dear Srimati Radharani, I am always subservient to the loving affairs of all of you. I am under your control only.
My separation from you and residence in distant places have occurred due to my strong misfortune. ये मेरा खराब किस्मत है. और राधा रानी अपना किस्मत को खोज दी, कृष्णा अपने किस्मत को, कि तुम लोग जितने प्रेम करने वाले लोगों को छोड़ के, इसका मतलब ये मेरा ही बदकिस्मती है. सो कृष्णा कभी भी ना कंप्लेन ऐसे नहीं करते. बोलते सच अ लविंग chaste wife and loving husband desire all welfare for each other in separation and do not care for personal happiness, desiring only each other's well-being. Such a pair certainly meet again without delay. कृष्णा बोलते हैं फिर से मिलेंगे हम लोग, पक्का मिलेंगे. सो ये एश्योरेंस, और इसी भाव में ना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली में रथ को खींच रहे हैं, जगन्नाथ जी बैठे हुए. तो जब हम लोग भी रथ यात्रा को देखते हैं ना, तो वी शुड हैव दिस कॉन्शियसनेस ओनली, क्या कि कैसे एक्चुअली में कृष्णा रथ पे बैठे हैं और हम लोगों को कृष्णा को खींच के, राधा रानी तो नहीं ले जा पाई पर इस पर हम लोग खींच के जबरदस्ती ताकत लगा के पहुंचा देते हैं. सो कभी कभी रथ ना रुक जाता है, रथ कभी कभी एक्चुअली में रुक जाता है. ऐसा कई बार रथ यात्रा में होता है. पिछली बार भी हुआ था रथ यात्रा में, क्या जगन्नाथ जी के रथ में पूरा बारिश हो रहा था और बलराम और सुभद्रा महाराज बिल्कुल आराम से थे. उसी डिस्टेंस में उसी रोड पे जगन्नाथ जी के रथ पे बारिश, मतलब ऐसा कुछ पास टाइम होता है that हम इसको मटेरियल उससे आज के डेट में भी परसीव नहीं कर सकते. जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ. एक बार एक बूढ़ी दादी थी, बूढ़ी माता, वो सुनती थी कृष्णा, यहाँ जगन्नाथपुरी में ना भगवान जी खाने के लिए जाने जाते हैं. 54 टाइम्स भगवान जी को भोग लगाया जाता है, 54 टाइम्स डेली. मतलब इतना भोग, और कैसे बर्तनों में, छोटे छोटे कटोरियों में, छोटा कटोरी नहीं, ये बड़ा मिट्टी का बर्तन होता है. और वो ना पीढ़ियों से चला आ रहा है वो सेवा. जो मिट्टी बनाता है वो मिट्टी बनाता है, जो खेती करता है जगन्नाथ जी का, वो सब पीढ़ियों से चला आ रहा है. जगन्नाथ जी के जो सेवक लोग होते हैं, पंडा लोग, सब मतलब वेजिटेरियन होते हैं, क्या पहलवान जैसे होते हैं. जगन्नाथ जी को उठा लेते हैं ऐसे करके, और वो लोग जगन्नाथ जी को ना कल्लू बोलते हैं, कल्लू कुछ बोलते हैं. मतलब दे हैव डिफरेंट रिलेशन. और बताते हैं कि हम लोग जब स्तुति करते हैं जगन्नाथ जी का, प्रेयर्स करते हैं, वो भगवान जी को पसंद नहीं है, लेकिन वो लोग भगवान जी को कभी कभी गाली देता है, वो भगवान को अच्छा लगता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है. तो जगन्नाथपुरी हम लोग कभी जाएंगे तो हम लोग देखेंगे ऐसे पंडाओं से बहुत भगवान खुश होते हैं. वो लोग मुँह में, वो लोग समझना बहुत मुश्किल है, वो गुटखा खा लेगा, कुछ करेगा, और हम लोग का दिमाग खराब होगा. एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, उनका नाम था पुंडरिक विद्यानिधि. वो मतलब एकदम भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे, बहुत अच्छे भक्त थे. तो वो जगन्नाथपुरी आए. तो जगन्नाथपुरी में ना पंडा लोग ऐसे मुंह में कुछ रखा हुआ है, लोग तो इतना नियम पालन करते हैं. इस्कॉन मंदिर में अगर आप आएंगे ना, तो मतलब वी आर लाइक वेरी, मतलब आधे घंटे आपने खाया है ना, उसके 1 घंटे बाद आप ऑल्टर में नहीं जा सकते. 1 घंटे तक यू हैव टू कीप, मतलब डाइजेस्ट हो जाए वो थोड़ा, तब ऐसे आवाज़ नहीं आना चाहिए. ये सारा बहुत सारा नियम है. वहाँ पे तो वो लोग कुछ बोलते रहते हैं. जगन्नाथ जी को ऐसे कपड़ा सा पहना दिया. माड़ जानते हैं आप लोग, राइस से जो निकलता है, तो उसका कपड़ा कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है. वो पहनोगे तो आपको गड़ता है. तो ना माड़ से कपड़ा निकाला और जगन्नाथ जी को पहना दिया. अब ये राजा थे, इनको गुस्सा आने लगा. गुस्सा दिमाग में चल रहा है कि अरे भगवान को तो बिल्कुल सिल्क सा पहनाना चाहिए, सॉफ्ट कपड़ा पहना चाहिए, ये क्या पहना दिया, ये कुछ दिमाग नहीं है. पर जब वो सोने के लिए गए ना तो जगन्नाथ जी आए, वो पूरा उठे तो पूरा मुंह फूट सूझा हुआ. तो एक्चुअली में जगन्नाथ जी ना बहुत, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है. मैं आप लोगों को बताता, एक बहुत गरीब लेडी थी, बहुत, अगर उसका कास्ट देखा जाए तो ऐसा कास्ट था, उसको लगता था कि मैं मंदिर में नहीं जाऊँ. अब पंडा लोग कभी कभी उसके साथ ऐसे बदतमीजी करते, उसको अलाउ नहीं करते थे. तो क्या करती थी ना वो, उसको ना मन में आ गया एक दिन कि जगन्नाथ जी दिन भर खाते रहते हैं, पेट उनका खराब हो जाता होगा. मदरली अफेक्शन उनके हृदय में आया कि बच्चा है, ये दिन भर खाता है, इसका पेट, इसको कुछ खिलाओ, ढंग का खिलाओ इसको. क्या खिलाओ, तो उन्होंने बनाया नीम का पत्ता, करेला, ये सब का जूस, की पेट को ठंडा करेगा, पेट को शांत करेगा, उसका पेट गड़बड़ है. तो डेली बनाती थी, और चुपचाप से ना एक पंडित से उनका दोस्ती था, उसको जाके देती थी कि जब खिला देना जगन्नाथ जी को.
एक दिन ना जो मेन पंडित था उसको पता चल गया, तो बोला ये क्या आता है बाहर से, तो बोले अरे वो दवाई दे के जाती है। बोले क्या दवाई दिखाओ, जगन्नाथ जी को क्या खिलाता, हटाओ फेंको। उसने खिलाना बंद कर दिया। अब ये बूढ़ी दादी इतना रोने लगी कि अरे मैं तो देती थी उसको, अब तो मेरा भोग भगवान नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब भगवान मेरे से नाराज़ हो गए हैं, दुखी है। ऐसे ऐसे सोचने लगी, ऐसे सोचने लगी। एकदम से उसको लगा कि मेरे जीने का क्या फ़ायदा, मैं तो मर जाती हूँ। बूढ़ी सी थी, अकेली थी, भगवान ही थे उसके जीवन में। जगन्नाथपुरी में ना एक सिस्टम है, जब भोगा आता है ना तो जो मेन जो सबसे वरिष्ठ पंडा होता है ना वो वहीं पे होता है। और ऐसा जैसे ये बर्तन है ना, सब बड़ा सा एक बर्तन होता है, वो बर्तन को जगन्नाथ जी के सामने रखा जाता है और बताते हैं अगर वो पानी हिलता रहता है और जगन्नाथ जी का फेस उसमें दिख गया तब भगवान ने भोगा स्वीकार कर दिया। अभी भी वो रिचुअल प्रैक्टिस होता है वहाँ पे, वो बारात में आता है पानी। और आज के डेट में भी कभी कभी जगन्नाथ जी प्रसाद में भोगा नहीं लेते, वो सबको ले जाके फिर एक गड्ढा बनाते हैं, वहाँ डालना पड़ता है। जगन्नाथ जी एक्सेप्ट नहीं करते। कंटिन्यूसली 2 दिन जगन्नाथ जी खा ही नहीं, भोगा लग रहा है खा नहीं रहे। पंडा को टेंशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे, क्या दिक्कत है, कहाँ नाराज़ हो गए, क्या हो गया, कुछ गलती हो, कुछ मिस्टेक होता है ना। तो आज भी ऐसा नियम है कि जगन्नाथ जी नहीं खाते। बताते हैं एक बार जगन्नाथपुरी के पंडा लोग ना थोड़े से देसी लोग हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं, फॉरेनर्स अलाउड नहीं है, इसलिए प्रभुपाद नहीं गए यहाँ दर्शन करने के लिए। क्यों नहीं गए प्रभुपाद जब आए अपने शिष्यों के साथ, फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स को अलाउ ही नहीं किया इन्होंने। उनका सेंटिमेंट्स है, उनका सेंटिमेंट्स पता है क्या है, उनको लगता है कि देखो हम इंडिया में हैं, हम भक्ति करते हैं, जगन्नाथ जी हमारे साथ रहते हैं। यदि ये लोग विदेश से आएगा, इसका मतलब विदेश में भगवान को लगे विदेशी लोग आया और ये कहीं उनके साथ भाग ना जाए इसलिए वो अलाउ नहीं करते। उनका अलग कॉन्शियसनेस है, मतलब वी कैन नॉट कंप्लेन कि ये क्या नियम है ऐसा। प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, दे आर ऑल वैष्णवा, आपको अलाउ करना नहीं किया। प्रभुपाद ने बोला फिर मैं भी नहीं जाऊँगा। प्रभुपाद नहीं गए जगन्नाथपुरी में, बट हम लोग तो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि अलाउ कर दें, अलाउ कर दें। प्रभुपाद के एक शिष्य हैं जयप्रताप गोस्वामी महाराज, वो उनको अलाउ किया था, तो वो महाराज भी नहीं गए। महाराज जी से फॉरेनर बॉडी में हमारा, बट उनको अलाउ किया था। मायापुर में जगन्नाथ जी सपने में आके वहाँ पे आ गए। जगन्नाथ जी का एक डीटी है बिल्कुल बड़ा बड़ा, मायापुर में है। राजापुर एक स्थान है, सपने में आए। एक पुजारी था, बहुत दिन से वर्शिप करता था, उनको बहुत दिन से वर्शिप करता था। उनको सपने में आए, बोले कि देखो यार, खिचड़ी खिलाता था बेचारा। वो मंदिर ना अभी भी वो गांव टाइप का है मायापुर में, मायापुर ही गांव है। मायापुर में इस्कॉन वाला एरिया थोड़ा सा डेवलप हो गया है, वो राजापुर अभी भी गांव, वहाँ आम का पेड़ है, ये सब है। वो डेली खिचड़ी खिलाता था, डेली खिचड़ी खिलाता था। तो सपने में आए, बोले कि देखो मेरे को ना इस्कॉन को दे दो। सपने में पुजारी को, पुजारी के पास 6 बेटियाँ थी या 7 बेटियाँ, तो उसको भी लगता था कि, तो बड़ी वाली बेटी को बोला कि देखो ऐसा ऐसा सपना है, अब चले जाओ। इधर जयप्रताप गोस्वामी महाराज को सपने में आए जगन्नाथ जी कि मैं आना चाहता हूँ, मेरा सेवा स्वीकार कर। ठीक है, मायापुर से ना वो 10 से 12 किलोमीटर दूर था, तो इस्कॉन ने उस मंदिर को ले लिया। और इस्कॉन से क्या सिस्टम था ना कि डेली फिक्स था। वो एक पुजारी था, लंच बॉक्स होता है ना बड़ा वाला, तो कुकिंग यहाँ मायापुर में होता था, खिचड़ी और ये पैक होके जाता था वहाँ भोग लेने। एक दिन जयप्रताप गोस्वामी महाराज के सपने में आए जगन्नाथ जी की, भाग गए कि तुम बदमाशी करता है। यहाँ पे मायापुर में ना बड़े बड़े सुंदर विग्रह हैं राधा माधव के, बड़े 8-8 फीट के डीटीज हैं, उतने बड़े डीटीज देखेंगे, उतना अच्छा श्रृंगार होता है। उनको भोग लगता है 56 भोग। वो जगन्नाथ जी सपने में आके बोले कि इनको तुम खिलाता है 56 भोग, मेरे को डेली खिचड़ी खिलाता है, किचन बना, मैं भाग जाऊँगा। तो भी राजापुर में महाराज ने किचन बनाया और वहाँ पे भोग लगाते हैं। बहुत मतलब ऐसे ऐसे पास टाइम करते हैं जगन्नाथ जी सपने में आके। एक बार बताते हैं, तो वो जो बूढ़ी दादी वाला था, वो बूढ़ी दादी को पुजारी के सपने में आए जगन्नाथ जी और बोले कि देखो वो मेरी माँ है, वो मेरे लिए डेली बना के लाती, तुम उसको मना कर दिए, मैं जब खाऊंगा नहीं, उसको जाओ माफ़ी मांगो और उसको पहले बोलो दवाई के बिना मैं कैसे खाऊंगा। तो गए और बूढ़ी दादी, मतलब कृष्णा ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं, देयर इज नो कास्ट एंड ये
एक मुस्लिम का भी आता है ऐसे ही स्टोरी कि उसका बच्चे के साथ आँख नहीं था, ये तो मायापुर वाले ब्रिटिश का आँख नहीं था, और वो मुस्लिम बच्चा है ना, उसको मतलब समोह अगर लगता था कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना, मुस्लिम थे तो डरती थी उसकी माँ की आँख में, हमारे समुदाय के लोग मानेंगे नहीं, तो वो लेके गई एक दिन जगन्नाथ जी और प्रसाद खिलाया और जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया। वो सोया, अगले दिन उठा तो उसको दिखने लगा, उसको समझ नहीं कि पॉसिबल कैसे है, तो बताते हैं जगन्नाथ जी साक्षात उसको नेत्र दिए और वो इतना बड़ा डिवोटी बन गया मायापुर में, इतना बड़ा डिवोटी बन गया, वो मुस्लिम बच्चा था। सो जगन्नाथ जी का रेसिप्रोकेशन अपने भक्तों के साथ ऐसे होता है, एंड वी शुड ऑलवेज ना बी ग्रेटफुल कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिला है। अभी मैं आप लोगों को लास्ट ये बता देता हूँ, देन स्टॉप। बोलते हैं द प्रसादम सेंट बाय द किंग, क्या क्या भोगा लगा था ना जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दिन, वो हम बताते हैं आपको। बोलते हैं इट वॉज ऑल ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी एंड देयर वॉज नो एंड ऑफ द वेराइटी। बोलते हैं चना पाना पेड़ा आमर नारिकेला कंथाला नाना विधा कदाला का आरा बीजता। There were curd, fruit juice, coconut, mango, dry coconut, jackfruit, various kinds of bananas and palm fruit seeds. There were also oranges, grapefruits, tangerines, क्या होता है? Almonds, अच्छा, almonds, dried fruits, raisins and dates. ये सब तो था। There were hundreds of different types of sweetmeats like Manohar Laddu, sweets like Amrit Gutika, and various types of condensed milk. There were also papayas and saravati, a type of orange, and also crushed squash. There were also regular cream, fried cream, and a type of puri made with cream. There were also the sweets known as Hari Vallabha, sweet made of stenoti flowers, karpur flowers, malati flowers. There were pomegranates, sweets made with black pepper. यही सब खाते हैं। काली मिर्च का स्वीट कैसा लगेगा? Sweets made with fused sugar and amriti jalebi. There were lotus flowers, sugar, a kind of bread made from urad dal से, crispy sweetmeats, sugar candy, fried rice sweets, sesame seed sweets, cookies made from sesame seeds. There were sugar candy sweetmeats formed into the shape of orange, lemon and mango trees, toffee भी था, and arranged with fruits, flowers and leaves. There were yogurt, milk, buttermilk, fruit juice, a preparation made of fried yogurt and sugar candy, and salty moong dal sprouts with shredded ginger. Healthy food, eh? There were also various types of pickles, lemon pickle, berry pickle, and so on. Indeed, I am not able to describe the variety of food offered to Lord Jagannath. When Sri Chaitanya Mahaprabhu saw half the garden filled with variety of prasadam, he was very satisfied. खुश हो गए। फिर क्या किया उन्होंने? जब इतने खुश हो गए, was fully sad just to see how Lord Jagannath accepted all the food. उनको लगा कि भगवान ने सबको टेस्ट किया है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? बोले there then arrived 5 or 7 loads of plates made of the leaves of ketaki tree. Each man was supplied 10 of these plates, and in this way the leaf dishes were distributed. लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्लेट्स ना, एक एक व्यक्ति को 10-10 प्लेट दिया गया। और किसको खिलाया गया? श्री चैतन्य महाप्रभु अंडरस्टूड द लेबर ऑफ द कीर्तन चैंटर्स, देयरफॉर ही वाज वेरी ईगर टू फीड देम समटाइम्सली। देखा ना कि इतने लोग लेबर लोग मेहनत कर रहे थे, इतने सारे लोग लगे हुए थे पूरा, तो सबसे पहले उनको खिलाया। जब हम लोग फेस्टिवल वगैरह करते हैं इतने सारे, एक्चुअली में आप देखो कोई बड़ा इवेंट होता है तो बैक एंड में जो वेटर्स ये लोग जो काम करते रहते हैं सब लड़के और टेंट वाला ये सब,
उन लोगों को केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु खुद अपने आचरण से सिखाते हैं, बोलते हैं ऑल द डिवोटीज सैट डाउन इन लाइन्स, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally began to distribute the prasadam, but the devotees would not accept the prasadam until Chaitanya Mahaprabhu took it. सब बोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ ही खाएंगे। And then बोलते हैं after finishing the Lord wanted washed his mouth and sat down. There was so much extra prasadam, और भी ज़्यादा था 1000. Following the orders of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Govinda, his personal servant, called all the poor beggars who were unhappy due to their poverty and fed them. मतलब उनको भी बिठा के, जितने आसपास में लोग थे जो भीख मांगते थे, उन लोगों को बुला के खिलाया। तो प्रसादम हमेशा इसी बनना चाहिए। एंड प्रभुपाद इसी टीचिंग्स को वो लेके ना, प्रभुपाद बोलते थे दैट नो वन शुड गो हंग्री 10 माइल्स, मतलब हमारे मंदिर के 10 माइल के डिस्टेंस तक कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ऑब्जर्विंग द बेगर्स ईटिंग प्रसादम, Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted Hari Bol and instructed them to chant the holy name. और सब के सब बोलोगे Hari Bol. बोले as soon as the beggars chanted the holy name Hari Bol, they were immediately absorbed in ecstatic love of Godhead. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu performed wonderful pastimes. So, एक तो होता है कि आप लोगों को खाना खिलाओ, एक होता है प्रसाद खिलाओ। प्रसादम से you are feeding their soul also. So ये फूड फॉर सोल होता है, आत्मा को तृप्त करता है, आत्मा को संतुष्ट करता है। तो वी शुड डू चैरिटी, बट वी शुड डू कृष्णा कॉन्शियस चैरिटी। हमको लोगों को पढ़ाना है, वी शुड टीच देम, बिकॉज देखो जो लोग खा रहे हैं इस संसार में, क्या वो सब अच्छे हैं? आप और भी लोगों को खिला के गंदे लोग क्यों और बढ़ा रहे हो? पढ़े लिखे लोग जो इस संसार में, क्या सब अच्छे हैं? करप्शन कौन करता है? गरीब लोग करते हैं क्या करप्शन? करप्शन बेचारे गरीब आदमी क्या करेगा? सब्जी 10 रुपये का 12 रुपये में बेच देगा, ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन। लेकिन असली करप्शन तो बड़े लोग करते हैं। 2G 3G 5G ये सब जो करप्शन है, ये सब तो बड़े लोग करते हैं। एंड हम और लोगों को पढ़ा रहे हैं, और वी नीड टू एक्चुअली टीच देम कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैस्लो का हायरार्की प्रिंसिपल है ना, बोलते नीड्स ये अगर उल्टा कर दो ना, इसको बेस्ट वे है वो। अगर सबका स्पिरिचुअल नीड को पहले एड्रेस कर दो ना, तो वो ही व्यक्ति एक्चुअली में संसार के नीड्स को समझ सकता है। नहीं तो नीड्स का कोई लिमिट है क्या इस संसार में? क्या आप ड्रॉ कर सकते हो कि दिस इज़ द लिमिट? कार का कोई लिमिट नहीं है। आप आज BMW लाओ, अगले साल BMW का नया वर्जन आता है। आईफोन आप लो 15, जब तक आपको 15 भी हाथ में थका नहीं है, उससे बाद 16 आ गया, आपका माइंड एजिटेड। इस नीड्स का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो कैसे इस चीज़ को, तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी को ऊपर कर दें, सबका स्पिरिचुअल नीड को फीड कर दें, नेचुरली ये वाला भूख तो सबका खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। एनी क्वेश्चन और कमेंट्स अभी?